माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बल की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की ब्रह्मावस्था अथवा सरल रेखीय गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। एक अन्य डेफिनेशन भी है बल की, जैसे बल वह धकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ये जो ब्लैक में जो हेडलाइन लिखा हुआ है, यही बल की परिभाषा है। अब बल के मात्रक देखो। बल सदिश राशि है तथा एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। यदि m किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर F बल कार्य करता है या करे तथा इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो न्यूटन के द्वितीय नियम को लगाएंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। यदि m बराबर 1 किलोग्राम, a यानी त्वरण है, m द्रव्यमान है, a बराबर है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो F बराबर 1 न्यूटन होगा। अर्थात 1 न्यूटन की परिभाषा बनती है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है या कर सके। अतः 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात 1 किलोग्राम मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी है। इसे गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। अब 1 किलोग्राम भार वह बल है जो पृथ्वी द्वारा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। अतः 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब नेक्स्ट है हमारा बलों का संयोजन, यानी बलों को जोड़ा किस प्रकार जाता है। तो नंबर 1, परिणामी बल। जब किसी बिंदु पर 2 अथवा 2 से अधिक बल एक साथ कार्य करें तो उनका परिणामी बल वह बल है जिसका प्रभाव वही हो जितना कि उस बिंदु पर लगे सभी बलों का संयुक्त रूप से हो। नंबर 2, समांतर बल। वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं समांतर बल कहलाते हैं। अब आता है समांतर बल भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समदिश समांतर बल। नंबर 2, विपरीत समांतर बल। तो पहला समझेंगे समदिश समांतर बल क्या होता है। अर्थात जब दोनों बल एक ही दिशा में हो, किसी पिंड के अलग अलग बिंदुओं पर लगे 2 समांतर बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के बल को समदिश समांतर बल कहते हैं। अब बल का आघूर्ण देखो। इसका एक्सप्लेन करते हम। माना किसी पिंड के 2 बिंदुओं ए और बी पर लगे 2 बल P एवं Q एक ही रेखा में तथा एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो इनका परिणामी बल इन दोनों बलों के जोड़, यानी दोनों बल हैं हमारे P प्लस Q के बराबर होगा तथा उसी दिशा में कार्य करेगा जिसमें बल P एवं Q हैं। इनके परिणामी बल की क्रिया रेखा
ए बी को बिंदु सी पर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार काटती हैं जैसे P इंटू सी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू सी बी, जैसे ये चित्र दे रखा है हमारा। अब आता है दूसरा, विपरीत समांतर बल। अर्थात जब दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगे हों, जब समांतर बलों की क्रिया रेखाएं विपरीत दिशा में होती हैं तो इन्हें विपरीत समांतर बल कहते हैं। माना किसी पिंड के दो बिंदुओं ए व बी पर लगे दो बल पी व क्यू एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं में लगे हैं तो इनका परिणामी बल इन दोनों बलों के अंतर यानी P माइनस क्यू के बराबर तथा बड़े बल की दिशा में होगा। इनके परिणामी बल की क्रिया रेखा ए बी को बाहर की ओर बिंदु सी पर, जैसे चित्र 1.8 में देख रहे हैं, तो P इंटू सी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू सी बी। अब यहाँ देख पा रहे हैं P की दिशा और Q की दिशा पहले चित्र में देखो एक ही तरफ है, तो दोनों टोटल हो गया रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू P प्लस क्यू। जबकि दूसरे चित्र में P और Q की दिशाएं अलग अलग हैं, तो रिजल्टेंट P माइनस क्यू। तीसरा पॉइंट है, जब दोनों बल भिन्न भिन्न दिशाओं में लगे हों, दोनों बल भिन्न भिन्न दिशाओं में लगे हों, यदि अर्थात यदि दो बल एक ही रेखा में न लगाकर किसी बिंदु पर विभिन्न दिशाओं में लगे हैं तो उनका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज का नियम अथवा त्रिभुज का नियम लगाकर ज्ञात किया जाता है। समांतर बलों के अंतर्गत जड़ पिंडों का संतुलन। किसी पिंड पर अधिक बल लगे हों तो संतुलन में रखने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य होना चाहिए। नंबर 2, किसी बिंदु के परितः दक्षिणावर्त बल आघूर्णों का योग वामावर्त बल आघूर्णों के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु पर लगे संपूर्ण बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। अब बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम आगे समझाएंगे। थैंक यू।